प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और बड़े ही उत्सुक होंगे अगली कक्षा की पुस्तकें, कॉपियाँ सब खरीदने के लिए। तो यहाँ पर आप सामने जो देख रहे हैं उस पुस्तक का नाम है मल्हार। मल्हार जो है हमारी हिंदी की पुस्तक है छठी कक्षा के लिए। तो पिछले साल जो पाठ्यक्रम बदल गया था उसमें हमारी ये जो नई किताबें हैं इसके बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो पहले जो हुआ करती थी वो बसंत हुआ करती थी। अब बसंत भाग 1 के स्थान पर मल्हार है जो वो हमारी हिंदी की पुस्तक है। और जो हमारे पास रामायण हुआ करती थी अब वो नहीं है। इसके साथ बस हमारे पास हिंदी में एक ही पुस्तक है। बड़ी अच्छी पुस्तक है, बड़े ही सुंदर सुंदर लेख हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं। आप इनको बड़े ध्यान से पढ़ोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन किताबों से, पुस्तकों से। आप खेल खेल में ही कहानियों से बहुत कुछ सीख जाओगे। तो सबसे पहले मैं मल्हार शब्द का अर्थ बताना चाहूँगी कि मल्हार शब्द है जो उसका अर्थ क्या है। मल्हार एक शास्त्रीय संगीत का राग है। जो हमारा शास्त्रीय संगीत है उसमें एक राग है मल्हार। तो मल्हार राग है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और वर्षा ऋतु में सब कुछ नया नया सा लगता है क्योंकि बारिश होती है, पेड़ों के पत्ते धुल जाते हैं, बड़ा ही सुंदर सा वातावरण हमें दिखाई देता है। तो उसी तरीके से बच्चे जो प्राथमिक विभाग से सेकेंडरी की तरफ जाते हैं, माध्यमिक विभाग की तरफ जाते हैं, तो बच्चों में भी थोड़ा सा नयापन आता है। बच्चे एक थोड़ी सी जो उम्र के अनुसार, उनकी जो आयु है उसके अनुसार वो अपने आप को थोड़ा अडल्ट महसूस करते हैं। तो जैसे ही वो थोड़े से नयापन अपने चरित्र में या अपने शरीर में, सब में नया सा परिवर्तन देखते हैं, उसी तरीके से ये एक मल्हार पुस्तक आप लोगों के लिए बनाई गई है ताकि आप इसका आनंद ले सकें और बड़े ही सुंदर तरीके से इसको पढ़ सकें। तो इसमें हम पहली जो कविता है उसमें पढ़ेंगे। बड़े ही सुंदर कविताएं हैं, देखिए जरा ध्यान से। कविता का नाम है मातृभूमि। मातृभूमि मतलब हमारी जो जन्मभूमि है, हम उसके लिए मातृभूमि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कविता देखिए, बड़ी ही सुंदर सी कविता है, सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी हुई है। तो कविता क्या है देखिए। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो यहाँ पर कवि ने बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी जो भारत की है या अपनी जो मातृभूमि है उसके बारे में बताया गया है। जो हमारा भारत है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे उन्होंने बताया कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय है जो ऊंचा खड़ा है, आकाश को चूम रहा है। आकाश को चूम रहा है मतलब उसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। और नीचे जो दक्षिण दिशा है हमारी, उसमें हिंद महासागर है जो वो भारत माँ के चरणों का स्पर्श करता है, अर्थात अपने जो भारत माता है उसके चरणों को धोता है, स्पर्श करता है। गंगा यमुना त्रिवेणी, गंगा यमुना जो नदी है, गंगा यमुना सरस्वती नदी है जो, वो तीनों नदियाँ यहाँ पर संगम है। और जो अभी अभी फिलहाल ही जो महाकुंभ हुआ था वो गंगा यमुना सरस्वती के संगम में ही हुआ था। जो उसमें यहाँ पर बात बताई गई कि जो वो अद्भुत संगम है जहाँ पर नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली है। उनकी जो छटा है मतलब जो दृश्य है वो बड़ा ही निराला है। पग पग छहर रही हैं, छहर रही हैं मतलब वो उसकी जो वो सुंदरता है वो हर एक कदम पर बड़ी अच्छे सुंदर से तरीके से फैली हुई है। वह पुण्य भूमि मेरी है, यह जो पुण्य भूमि है वो मेरी है। और वह स्वर्ण भूमि मेरी है, सोने जैसी भूमि है जो वह मेरी है। वह जन्म भूमि मेरी है, इस धरती पर हमने जन्म लिया है तो यह जन्म भूमि मेरी है। वह मातृभूमि मेरी है। वह मातृभूमि मतलब माता है जो हमारी भूमि, उसके लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है। तो कवि ने बड़े ही सुंदर तरीके से हमारी जन्मभूमि के बारे में, मातृभूमि के बारे में बताया है। हम सब भारतवासी हैं, भारत भूमि पर जन्म लिया है तो हमें अपनी जो जन्मभूमि है उसको प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पर अगले पहरे में देखिए,
झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? झरने अनेक झरते, मतलब जहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर कल कल करते हुए बहते हुए झरने हैं, वो बड़े ही सुंदर लगते हैं। और वन्य प्रदेश मतलब जंगली जो जंगल है वहाँ पर चिड़ियों का गायन है, मन को मोह लेता है। और आम के घने बगीचों में वसंत ऋतु के आने पर कोयल ऐसी चहकती है, वो उनकी कूक सुनाई देती है और बड़े ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। बहती मल्य पवन है, मल्य पवन मतलब शीतल, बड़ी ही सुगंधित हवा बह रही है, तन मन संवारती है, वो हमारे तन और मन को बड़ी ही सुगंधित स्फूर्ति से ताजगी से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी है, यह धर्म भूमि है जो वह मेरी है। कर्म भूमि मेरी है, यह देश है जो कर्म प्रधान देश है, यह भूमि मेरी है, यह जन्मभूमि मेरी है। अर्थात यह मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, मेरी धर्म भूमि है और मेरी मातृभूमि है। तो यहाँ पर उन्होंने कवि ने बड़े ही सुंदर तरीके से अपनी मातृभूमि का वर्णन किया है। आगे देखते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। तो यहाँ पर कवि ने बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है कि जहाँ जन्मे थे रघुपति, मतलब रघुपति कौन है यहाँ पर? श्री राम जी। वो कहते हैं कि बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि जहाँ जन्मे थे रघुपति, मतलब जहाँ जो राम है उन्होंने जन्म लिया था। महापुरुषों के बारे में उन्होंने बताया है कि राम ने जहाँ जन्म लिया था, यह सीता है, सीता जन्मी थी इसी भूमि पर, मतलब जो सीता थी वो भी इसी भूमि पर जन्मी थी। श्री कृष्ण ने सुनाई, श्री कृष्ण जी ने भी गीता का जो सार था, भगवत गीता थी जो, वो इसी भूमि पर सुनाई थी। और गौतम ने जन्म लेकर, महात्मा बुद्ध गौतम के बारे में कौन नहीं जानता, तो महात्मा बुद्ध गौतम ने भी जन्म लेकर के इस भूमि पर ही प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। इस जन्मभूमि का मतलब इस मातृभूमि का, इस भारत की भूमि का यश बढ़ाया था। जग को दया दिखाई, दया मतलब अहिंसा का पाठ पढ़ाया उन्होंने, लोगों पर दया करनी सिखाई, जीवों पर दया करनी सिखाई। और जग को दिया दिखाया, और इस संसार को सभी को उन्होंने दिया दिखाया, एक ज्ञान का दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, मातृभूमि मेरी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कवि ने यह कहना चाहा है कि यह भारत भूमि मेरी जन्म भूमि है, जो शांति और अहिंसा का संदेश देती है और धर्म और न्याय की रक्षक भी है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बड़े ही सुंदर तरीके से हमें अपनी जन्मभूमि का आदर सम्मान करने के लिए बताया है। और जिन भी महापुरुषों ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है, उन्होंने किस तरीके से अपने देश का यश बढ़ाया है, वो सब बताने का प्रयास किया है। तो कविता बड़ी ही सुंदर है, आसान सी भाषा है, बड़े ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगली कविता में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको ना पता चला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। वैसे तो कविता है बड़ी ही आसान है। तो धन्यवाद बच्चे, पढ़ें, आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस पढ़ने में व्यस्त रहें। खेल कूद भी जरूरी है, लेकिन पढ़ना उससे भी जरूरी है। धन्यवाद।